अगर एक औरत के सर से पति का साया उठ जाता है तो उस औरत का रहना इस दुनिया में कितना मुश्किल है, मैं आपको एक जीता जागता सबूत दिखाने जा रहा हूं। एक विधवा महिला मेरे पास इस वक्त बैठी हुई है। उसके पति को खत्म हुए 11 साल हो चुके हैं, मगर जो इंसानी शक्ल में भेड़िए घूम रहे हैं, उनकी गंदी निगाह उस औरत के ऊपर पड़ चुकी है। वो जैसे तैसे करके अपनी इज्जत को संभाले हुए है। मैं बता दूं, मेरे ऑफिस के अंदर ये महिला इस वक्त पहुंची है। पूरा मामला क्या है इन्हीं से जानते हैं कि इनके ऊपर किसने निगाह डाली, क्या हुआ। क्या नाम है आपका? रेशमा। रेशमा। कहाँ की हैं आप? इस्लामाबाद हीना कॉलोनी की। हीरा कॉलोनी। हाँ। क्या हुआ था आपके घर में? कौन घुसा? और सच बताना, जो बात है, झगड़ा हुआ था या कोई वाकई में आपकी इज्जत पे हाथ डाला? कोई झगड़ा ना, कोई लड़ाई नहीं, इज्जत पे हाथ गिर लिया था मेरी पे। यूं करा था 1000 रुपए ले ले, मेरा काम निकाल दे। कौन कह रहा था? गुलपाम। और जी क्या क्या, मैं अब इतनू करे फैसला ले ले मुझसे, क्या क्या मैं यहाँ पे थाने में जाकर नहीं मैंने कल कार्रवाई करी थी, परसों भी करी थी। परसों पुलिस नहीं आई, कल आई थी तो कल भी छुटा दिए थे। मैं पैसे ले लेकर नहीं आ गई। मैंने की चुप, मैंने की चल रहने दे। अब मैं यहाँ तक आई हूँ, मुझे कोई भी सहारा नहीं दे रहा। मेरे बच्चों को धमकी दे रहे मारने की। पैसे देने की बात कौन कर रहा था? गुलफाम। आप कौन है इनकी? या की माऊ। माँ है? हाँ, जब यानी चीख मारी, जब मैं उठी, मैंने की क्या बात है, कपड़े तो मेरे सब फाड़ दिए हैं। मैं यहाँ पर आई हुई इस वक्त। मेरी लौटी आई मारी, मैं भी रुक जाओ एक मिनट, आप शांत रहो। आप वहीं साथ में रहती हैं? मैं संग में रहूं। तो कितना समय हो गया इनके पति खत्म हुए? 11 साल है गई। कैसे खत्म हो गए? वैसे ही बुखार में, डेंगू में। डेंगू में? हाँ। अच्छा, ये कब का हादसा है जब ये मामला हुआ है इनके साथ? परसों रात। क्या हुआ था? गया, हमें कोई पता नहीं। हमारा पंखा चल रहा, बाहर ही सो रही तो मैं और ये बालक दोनों जब सो रहे हैं तो एक संग यानी चीख मारी। जब चीख मारी, मैं बोली कहाँ है? उठ गई तो को भागो ना बिल्कुल भी। मैं बोली काय को आया हो तू? मैंने कही सो जा ना, या की टांग दुख रही है। यही को लूंगा जानो मैंने मोजी के तहत रात में हाँ रही हूँ लूंगा जानो। मैंने सोबे ना है पल्लम को, या धो चो मर रहे हो तुम तो को भागो ना, बिल्कुल भी डरो ना। बोलो या के धो बैठ के मेरी खाट पे बैठ के का यही से कह रहा हूँ। कुछ क्या कह रहा था आपसे? करा 1000 रुपए ले ले और मेरा काम निकाल दे। मैंने कही, मैंने की जा चला जा, बहुत ही मारूंगी तुझे। तो करा तू दांत निकाल दूंगी बाहर को। अब पागल का सा रोल कर रखा है पुलिस वालों के सामने। नु करेगा पागल है, कहीं पागल नहीं है। मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। थाने में गई थी आप? मैं थाने में गई थी, एप्लीकेशन दी थी, उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं करी। मैं कल पुलिस तो उठा के ले गई थी, बता रही थी आप। कल गई। अब मैं यहाँ पे आई बिलेंसर, जब पुलिस गई थी तब उठा के ले गई थी। फिर अब वो छोड़ दिए वो। फिर अब नु करे तू करवा ले हमारी फांसी। और जी क्या मैं पहुंच उड़वा ले सब तनियों की। मुझसे कह रहे हैं मुझ पर दबाव कर रहे हैं, तुझे मार देंगे, तेरे बाल करने मार देंगे, तुझे उखाड़ का। पहली बार ऐसा किया है या पहले भी कभी ऐसा? पहले ही बार करा है मेरे संग में सब। मेरे पहले बार दुश्मनी हो, पहले कोई मारपीट, कोई झगड़ा नहीं, कोई चक्कर नहीं है मेरा। मैं तो किसी कोई झगड़ा हो गया हो, जैसे कोई पहले झगड़ा हो जाता मेरे है नहीं, मेरे बच्चों से भी नहीं लटकते, नहीं कुछ। मैं कुछ नहीं कह सकती उस मामले में, ऐसा कुछ नहीं। मैं सवेरे से जाती हूँ, शाम तक अपने ड्यूटी करती हूँ। मैं अभी मैं कप पहले बनाती हूँ पोट्री में, क्रोकरी का काम करती हूँ मैं। अपने बच्चों को पाल रही हूँ मैं, कैसे कैसे करके। नहीं, और मुझ पर गंदा इल्जाम लगा रही हैं सगरी औरतें आकर, मुझ में और मेरे भैया में बालकन में माल लगा रही है। मेरे घर के ही सामने रहते हैं। आपके कुनबे खानदान के हैं या गांव के हैं? गांव के। मेरे कुनबे खानदान का कोई नहीं है। मैं तो आकर नहीं रही हूँ। मेरा आदमी जहाँ रख गया मैं वहीं रह रही हूँ। कैसे खत्म हुए थे आपके? क्या हो गया था उन्हें भी बीमार हुए थे, वो बुखार आया था, वो डेंगू जो चला था। जब बुखार में वो खत्म हो गए थे। बुखार में? हाँ। 11 साल पहले? 11 साल हो गई उन्हें। 11 साल पहले जो पति है वो खत्म हो गया बीमारी के कारण। अब ये इनकी जो माँ है वो भी इन्हीं के साथ रहती है। घर में दोनों सोए हुए थे। उसी दौरान जो पड़ोसी है, पड़ोस में घर है उसका? हाँ, सामने ही है, मेरे सामने है ना। हाँ। पड़ोसी घर में कूद जाता है और इनसे गंदी हरकत करने की कोशिश करता है, इन्हें पैसे देने का लालच देता है। जैसे तैसे करके चीख पुकार मचा के ये जो है जान बच पाती है, इनकी इज्जत बच पाती है। अब ये पुलिस कंप्लेंट भी इन्होंने की है, हालांकि पुलिस उठा के लेगी, बता रहे हैं कि छोड़ दिया उसको। छोड़ दिया पुलिस ने, रात छोड़ दिया। हाँ।
तो कितने दिन में छोड़ा है इसको? भाई वो संग के संग आया, बस थोड़ी देर को ले गई थी, फिर शाम को ले गई थी, ऐसे यानी 4 सुबह बजे, लेके शाम को छोड़ दिया। 4 बजे ऐसी ले गई वो पुलिस। हाँ। शाम को 6 बजे आ गए। शाम को 6 बजे आ गया। तभी हौसले बुलंद होते हैं। इसीलिए जो दबंग होते हैं या इस तरह के रेपिस्ट होते हैं, इस तरह की जो घटनाएं बढ़ती हैं, वो इसीलिए बढ़ जाती हैं कि जो पुलिस है छोटी मोटी धाराओं में मुकदमा दर्ज करके आसानी से उनको या तो जमानत थाने से दे देती है या फिर एसडीएम साहब के यहाँ से जमानत हो जाती है। अब जो दबंग हैं उनके हौसले बुलंद इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनका कुछ बिगड़ता नहीं है। जेल जाने का जो खौफ है वो उनके दिल से निकल जाता है और फिर जो बड़ी वारदातें हैं वो उनको अंजाम भी दे देते हैं। अब गांव में जैसे ही वो पहुंचने के बाद में इनको धमकाना शुरू कर दिया, इनको मारने की धमकी देनी शुरू कर दी, इनको जो है ताशना शुरू कर दिया कि तुमने हमारा क्या बिगड़वा लिया। अब ये फिर से डरी हुई है, सहमी हुई है। इस बार अगर हाथ डाला तो हो सकता है कि इज्जत तार तार भी हो जाए। वो तो दोबारा- खुले आम कह रहे हैं, वो तो मुझसे न करा, मार देंगे जान से तुझे यार, रहन नहीं रहन देंगे बिल्कुल भी। हाँ, रिपोर्ट क्यों करके आ गई? हाँ, हाँ, रिपोर्ट को करके आई। रिपोर्ट करके आ हाँ। गई। ये गलती होगी बहुत बड़ी कि पुलिस के पास में ये अपना दुखड़ा लेकर पहुंच गई और जो पुलिस है, पुलिस ने अपनी कार्रवाई की, उनको उठाकर लेकर आई। उठाकर लेकर आने के बाद में उसको छोड़ भी दिया है। चलो खैर कैसे करके छोड़ा, 151 का कुछ मुकदमा दर्ज किया होगा। डॉक्टरी हुई थी आपकी? नहीं। मेडिकल हुआ था कुछ? नहीं मेडिकल वगैरह कुछ नहीं हुआ। खैर मारपीट तो हुई नहीं ना? नहीं, कुछ नहीं हुआ। मारपीट नहीं हुई, छेड़छाड़ का कोई मुकदमा दर्ज कर दिया होगा या क्या हुआ होगा, ये तो खैर। अब आप क्या करेंगे, क्या करने वाले हैं आगे? मैं भाई साहब, मेरे कोई ना आगे पीछे, मैं आवेर से मेरे काम पे जाऊँ, मेरे बच्चों को भी खतरा है, मुझे भी खतरा है, मैं क्या करूँ? हाँ। कहाँ जाऊंगी मैं इस समाज से? बताओ, मैं 2 बच्चों को लेकर ये पाल रही हूँ। अब मैं कप्तान साहब के धुरे जाऊंगी, मैं दुखड़ा रोऊंगी अपना और मैं देखूंगी फिर। अब बुलंदशहर एसएसपी से जाकर ये मिलने वाली हैं, उनको सारी अपनी गाथा बताएंगी। देखते हैं कि अब पुलिस आगे इसमें क्या कार्रवाई करती है।